सा खिलाई कुदाई हो गया हम लोगों का, है ना। कुछ दिन खेले है ना, टॉपिक का सीरियस पढ़ भी ले, क्या है कि अभी सोमवार तक आपका पढ़ाई होगा, तो बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार सोमवार 6 दिन पढ़ ले कम से कम। 6 दिन के बाद फिर 3-4 दिन तक छुट्टी रहेगा, तो होली लेखा मन हो जाएगा तुम लोग का फिर, है ना। फिर रंग छुड़ाओगे उड़ाओगे तब ना आओगे, बचल पुआ हुआ खाओगे, है ना। आई तो बचल एकदम खींचेगी एकदम, है ना। इसका ज्यादा मंगा लो है, खसी बना के दिन रख लो, 4-5 दिन खा ले। कैसे बंगाली से करता है, मछली ले आएगा बना के फ्रिज में डाल देता है, और वो सब खाते रहते। पता है वो हमारे साथ काम करते थे, क्या नाम उनका, नेपाली, नेपाल घोष नाम था उनका, बंगाली थे। जैसे 2 सप्ताह में 2 दिन बड़ा मार्केट लगता है भोपाल में, तो वहां से वो ले आते थे। बोलते थे कि उनका बड़ा फैमिली था, बोलते थे कि 5 किलो ले आते हैं और 5 किलो उसमें डाल देते हैं, और मतलब फ्राई करके, और जब भी खाना होता है तो थोड़ा सा रस बनाकर या दाल वाल के साथ हम लोग रख के खा लेते हैं। तो बोले वो 5 किलो मछली खा जाते हैं। कहाँ यार, बंगाली है नाम लोग। लेकिन ये है कि ऑफिस में कभी मीट मछली नहीं लाते थे, उस टाइम पे मीट मछली खाते नहीं थे, अच्छा था उनका। तो चलिए थोड़ा सा हम देखेंगे तरंग सिद्धांत की बात करेंगे। अब देखेंगे थोड़ा सा, काहे टक टक मार रहा है, हेलो, ठीक है सर। अब देखना है आप कब तक मार रहा है, हेलो, लाइस ले क्या उसका ज्वाइंट है ना, बहुत हल्का है। वो जो वहाँ पे ज्वाइंट वही हल्का है, हाँ, उसको भारी कैसे करें, टाइट रहता था। इधर का बांध दे, तार वाला सेटिंग से डाल दीजिए। सर लाइव कर जाता है, फिर भी को साथ दीजिए। हेवी फिक्स सर चल देखो आपने देखा। ये हमारे सूर्य देवता, ठीक है। ठीक है, अभी हमारे सूर्य देवता है और यहाँ से रे चलेगा, ठीक है। तो बात को समझो एक चीज, अगर यहाँ से यहाँ मान के चलो किसको बनाए, चलो प्रीति को बनाए, ये प्रीति है हमारा अर्थ, ठीक है। अर्थ पे इसका आँख छोटी बना, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य की किरण जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे आने के क्रम में इसको लेके कौन आता है। सवाल ये उठता है कि सूर्य की किरण को लेकर कौन आता है, कोई ना कोई तो आता होगा। तो यहाँ से यहाँ आने में वैक्यूम होता है, यानी कि निर्वात होते हैं, ठीक है, निर्वात होते। तब उस दिन के क्लास में हम बताए थे कि सभी लोगों का मानना था कि जो हमारा प्रकाश होता है, जाहिर होते हैं, वो क्या होता है कि सिर्फ उनमें तरंग दैर्घ्य होता है। क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, यानी कि अनुदैर्घ्य होते हैं। तरंग दैर्घ्य का मतलब ये होता था कि प्रकाश की किरण क्या होती थी, अनुदैर्घ्य होती थी। क्लियर है, अनुदैर्घ्य समझते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। तो हाइगेन साहब का भी मानना था कि जो हमारा प्रकाश है वो भी अनुदैर्घ्य है, और किस फॉर्म में चलती है, तो वेव फॉर्म में चलती है। जिस तरह से तरंग चलती है, अभी हम लोग बताए थे कि यहाँ पे अगर हम लोग ढेला मारेंगे, कहाँ पे, पानी में, तो ये ऐसे ऐसे होकर चलता है। तो हमारा लाइट भी इसी तरंग फॉर्म में चलता है, आ रहा है समझ में। तो उस टाइम तक यही मान्यता था कि हमारा जो तरंग है, तरंग के फॉर्म में हमारा लाइट चलता है। क्लियर है। तो भाई साहब यहाँ से यहाँ आएंगे, तो हाइगेन साहब ने कहा कि इसको कोई ना कोई लेकर जाता होगा। तो उन्होंने कहा कि कौन लेके जाएगा, तो इन्होंने एक कल्पना किया, ईथर के कण, जो कि काल्पनिक, क्या है, काल्पनिक कण, ईथर के कण। उन्होंने एक कल्पना किया कि ईथर के कण होते हैं जो क्या होते हैं, काल्पनिक है। उन्होंने कहा कि ईथर के कण को यहाँ पे रहता है, ठीक है हुआ।
एक और रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे सूर्य की किरण इस पे पड़ेगी तो यह थोड़ा सा एक्साइटेड होता है। थोड़ा सा एक्साइटेड होने का मतलब यह है कि थोड़ा सा इसमें प्रत्यास्थ गुण होता है। प्रत्यास्थ समझते हो? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब लमड़ जाएगा फिर अपने पास आ जाना। तो थोड़ा सा जो होता है गुण इसमें इलास्टिसिटी वाला गुण होता है। तो जैसे एक्साइटेड हुआ आके इसके पास आ गया कूद के यहाँ से, भाई लमड़ेगा तो कहीं ना कहीं टकराएगा ना। यह एनर्जी फिर यह प्रकाश इसको दे दिया। क्लियर है? फिर यह अगले वाले को दिया। इस तरह से करते करते प्रीति का मुंह दिखना शुरू हो गया। क्लियर है? तो उसने कहा कि ईथर के कण होते हैं जो काल्पनिक है। आ रहा है समझ में? ईथर के कण क्या है? काल्पनिक है। और उस काल्पनिक ईथर के कण में को क्या होता है? उसका गुण कैसा होता है? प्रत्यास्थ होता है, यानी कि इलास्टिसिटी वाला होता है। थोड़ा सा देंगे तो यह दूसरे से टकराएगा, फिर आगे ऐसे से करते करते यहाँ तक आता है। तब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यहाँ पे जो ले जाए सब पुराने हो ले जा कचरा सब। होली के दिन आवे 10 रूम सब साफ हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगा इसका, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? कम होगा। कम होगा मतलब यहाँ से यहाँ आने में इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? कम। यही कारण है कि सूर्य देवता का जितना रोशनी है वहां पे हमारे पास आते आते क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कम हो जाता है। अब मान के चलो हेलंग इतना जो रोशनी निकल रहा है दिखा कुछ नहीं आ रहा है, वहाँ जो हो रहा है अब यहाँ हमारे यहाँ पे आते आते क्या हो गया? कम हो गया। यहाँ से आते आते क्या हो गया? कम हो गया। जैसे हम यहाँ से जितना फ्लो में बोल रहे हैं उससे कम फ्लो में पीछे सुनाई दे रहा होगा, है कि नहीं? अब देखा जो होने का पूरे नवा साइड में होगा तो और नहीं सुनाई देगा। तो इस तरह से क्या होता है, इसीलिए लोग हॉर्न बांध देते हैं। कम से कम हम तो डिस्टर्ब होते बारी करम, ठीक है। अभी वैसे ही होता है। रातें भी 12-1 बजे रात तक पता नहीं कौन सा चल रहा था, हर कीर्तन की कोशिश चल रहा था, मैं गाना बजा रहा था भोजपुरी बजा नहीं रहा था, मतलब ढोलक वोलक हारमोनियम। अरे तुम्हारे मोहल्ले में तो उधर हो रहा है, उधरे से आवाज आ रहा था। हमारे माला में नहीं सर, कल रात के शादी में रात को नहीं था कुछ, वैसा शादी था, उसको नहीं मालूम, बुखार लगा था बेचारा। अरे नहीं, कल वो आ रहा था, पता नहीं कौन सा गाना गा रहा था भोजपुरी वाला। ऐसा कल गौर में था लोग। तो होता क्या है कि हम डिस्टर्ब हो, आप डिस्टर्ब, मजा आता है उसमें। हमको ये सब अभी तक समझ में नहीं आया कि भाई तुम साउंड बॉक्स बजा सकता है, साउंड बॉक्स थोड़ा तुम्हें सुनाई देता है, खत्म हो जाता है, हॉर्न क्यों बांधता है? लाउड नहीं है मत रात को कंप्लेन करने को 2 मिनट में बंद हो जाएगा। सही बात है, मजाक है लेकिन सामाजिकता है, सामाजिकता है, जैसे ध्यान देगा अलाउ कर देता है। इतना भी गंदा नहीं है। कोई एक कंप्लेन तो सब वो हाल होगा कि रात में एफआईआर रात में जो है ना बता रहे हैं 12 बजे के बाद अलाउ नहीं है, 12 बजे तक है, 12 बजे के बाद अलाउ नहीं है। ऐसे नहीं एफआईआर तो अपना गांव वाला बोलना बहुत एफआईआर है सुन। तो देखो एक चीज, देखो ये सब चीज का महत्व कब समझ में आएगा? देखो गांव घर में रहने वाले को ये सब चीज महत्व समझ में नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा तुम लोग पढ़ लिख लोगे, यहाँ से बाहर निकल जाओगे, बाहरी वाले सोसाइटी में रह जाओगे, और जब तुम्हारा गोल अचीव करने का टाइम आएगा, जैसे 10th का एग्जाम होता है, इंटर का एग्जाम्स होते हैं, उस टाइम पे तुम देखना अगले साल तुम लोग कितना इरिटेट होगा। अगले साल जनवरी में किसी का शादी होगा ना, और दिसंबर से जनवरी में किसी का शादी होगा, तो तुम लोग इतना इरिटेट होगा ना, तो मन करेगा कि जो बजा रहा है उसको पकड़ के कूट दे। रियली बता रहे, अभी तुम लोग को तो मजा आ रहा होगा, कम से कम इतने का भोजपुरी गाना पर डांस तो करो। खैर जो भी है, हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे, इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। चलिए तो अच्छी बात है, यहाँ पे हॉर्न बांध देगा, कम से कम कान तो फाड़ देगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे लाइट आ गया, तो अभी क्या माना गया था? अनुदैर्घ्य, तो अनुदैर्घ्य माना जाता था, ठीक है। लौंगी
लॉन्गिट्यूडनल भी बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी होता है, ऐसे भी बोलते हैं इसको। चलो जो भी है, अब यहाँ से यहाँ आया, अब समझ लेना। अभी हाइगेंस साहब ने क्या माना था इसको? अनुदैर्घ्य माना। लेकिन प्रकाश की बहुत सारे जैसे घटना होती थी, जैसे उस दिन हम लोग देखे थे विवर्तन की घटना होती थी, पॉलीमराइजेशन की घटना होती थी, तो ये बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जो इसके माध्यम से नहीं होता था। क्यों? क्योंकि अनुदैर्घ्य मानते थे। ठीक है, तो अभी बस इतना समझेंगे कि यहाँ से यहाँ आने के लिए ईथर के कण मौजूद होते हैं, जिसको हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहा जाता है। जो तरंग क्या होते हैं, सॉरी, जो कण क्या होते हैं, इलास्टिसिटी वाले होते हैं, और यहाँ से यहाँ वो इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब बाद में जाकर कुछ जैसे फ्रेनेल और यंग साहब आए थे। फ्रेनेल बाइप्रिज्म में भी पढ़ना है हम लोगों को, पढ़ेंगे हम लोग। तो अब देखना, फ्रेनेल साहब आए और यंग साहब आए, तो उस दिन का जो एक्सपेरिमेंट था यंग का प्रयोग था, जो हम लोग बहुत ही बढ़िया से देखे, उसको देखे ना। तो यंग का प्रयोग यंग साहब ने प्रयोग किया और फ्रेनेल साहब ने प्रयोग किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो हाइगेंस साहब जो बोल रहे थे कि सिर्फ अनुदैर्घ्य होते हैं, अनुदैर्घ्य नहीं होते, सिर्फ अनुदैर्घ्य नहीं होते हैं, अनुप्रस्थ भी होते हैं। तो उन्होंने कहा अनुप्रस्थ भी होते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स भी होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अनुदैर्घ्य के साथ साथ वो क्या होते थे, अनुप्रस्थ के हिसाब से विवर्तन वगैरह बहुत सारी चीज का क्या होगा, सफल व्याख्या की जा सकी, और ये सभी वैज्ञानिक क्या हुए, सफल भी हुए। आया समझ में? आज भी बहुत सारी चीज हमको देखने को मिलता है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों के हिसाब से। आ रहा है इतना बात समझ में? अब बात हम लोग करते हैं तरंगाग्र एवं किरणें। तरंगाग्र, ठीक है, तरंगाग्र। तो तरंगाग्र की बात करेंगे, और एक और कौन सा टॉपिक है, एवं किरणें। तो ये देखना, तरंगाग्र क्या होता है, वेव फॉन्ट बोलते हैं इसको। तो वेव फॉन्ट को बहुत ही 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है वेव फॉन्ट, और कोई भी चलते फिरते आपसे पूछ सकता है। चलिए, तो अब देखते हैं थोड़ा सा वेव फॉन्ट होता क्या है। अब देखो आप, ये हमारे पास लाइट सोर्स, ठीक है, लाइट सोर्स मतलब एक बल्ब जला के यहाँ पे रख दिए। अब ईथर के कण होगा यहाँ पे, होगा। अब यहाँ से सभी डायरेक्शन में सेम ही होगा। तो इसको समदिश बोलते हैं, यानी कि सभी दिशाओं में समान दूरी पर लाइट चलता है और एक ही जैसे होते हैं। ईथर के कण तो सभी एक ही जैसे होंगे ना, ऐसे चलेंगे, तो समान दिशा में ऐसे से चलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे जो ईथर के कण एक काल्पनिक माध्यम का या काल्पनिक रेखा का निर्माण करते हैं, या ईथर के चारों साइड से अगर हम लोग एक टेंजेंट खींच दे, ठीक है, टेंजेंट बोलते हैं उसको, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा नहीं होता, स्पर्श रेखा टाइप का खींच दे और उसको मिला दे, तो यह एक तरंगाग्र का रूप ले लेती है। यहाँ देख लो, ये डायरेक्ट यहीं से ले आओ, तरंगाग्र। क्लियर है? तो फर्स्ट वाला बनेगा तो प्राथमिक तरंगाग्र, फिर यहाँ पे तो ईथर के कण होगा, तो यहाँ पे जो बनेगा उसको द्वितीयक तरंगाग्र। क्लियर है? प्रथम वाले को बोलेंगे प्राथमिक तरंगाग्र, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, द्वितीयक तरंगाग्र। इतना बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, गर्ल्स लोग है कोई दिक्कत आगे? तुम दोनों को परिभाषा थोड़ा सा देख लेना, आ रहा है पक्का? देखो, ऐसे यहाँ पे दिया है, प्रत्येक दिशा में प्रकाश की चाल का मान समान होता है। प्रकाश के किसी बिंदुवत स्रोत से समान दूरी पर एक समान माध्यम में ईथर के कणों की कंपन की कला समान होती है। समान कला की स्थिति में रहने वाले ईथर को कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह, अभी बोले है ना, स्पर्श करने वाली जो काल्पनिक सतह होता है
तरंग पृष्ठ को क्या बोलते हैं? तरंगाग्र। आया समझ में? चल, ये 3 टाइप के होते हैं, देखना होगा। आ रहा है समझ में? एक होता है, बोलो, गोलाकार, जिसे स्फेरिकल बोलते हैं। दूसरा बेलनाकार, कार, और बोलो समतल। चलो अब देखना गोलाकार क्या होता है। गोलाकार का मतलब, अब हमारे पास बॉल है, बॉल से चारों साइड में ऐसे निकला गोला गोला, जो अभी हम दिखाया कहाँ गया, ये गोलाकार हो गया। क्लियर है? मरकरी दिख रहा है? मरकरी क्या है? बेलनाकार। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो किसी संकरे जो छिद्र होते हैं और यहाँ से हम इसको गुजार रहे हैं, देखना यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, ऐसा ही ना खाली जा रहा है, लंबा छौर लेकर जा रहा है, इसी को ना क्या बोलेंगे? बेलनाकार। बोतल में पानी है, ठीक है, बोतल में पानी हो, तो यहाँ पे एक चीज देखना, पानी में तुमको दिखेगा कि कैसे जा रहा है, कैसे नहीं ना दिख रहा है, जहाँ जा रहा है वहीं दिख रहा है, इसके बीच का नहीं ना दिख रहा है, लेकिन पानी में वो टोटल चीज दिखता है जो यहाँ से गुजरेगा। तो यहाँ पे क्या होता था कि अभी एक चीज देखे, गोलाकार देखे, बेलनाकार देखे और समतल देखे। समतल का मतलब एक लाइट पूर्ण रूप से किसी समतल पर फिट है, जैसे अभी आता है बहुत सारा एलईडी लगा रहता है, बहुत सारा एलईडी लगा रहता है ऐसे छोटा छोटा, और ऐसे एकदम कर रहता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं। देखना है इसमें तुम लोग को दिखेगा, यहाँ देखो, किसको किसको दिख रहा है? दिख रहा है? सबको दिख रहा है? पक्का? चल 5-5 रुपए निकाल। दिख रहा है? रे जा रहा है, दिख रहा है सबको? अभी ऐसे नहीं दिख रहा था, दिख रहा है कितना डिस्क्रीट फॉर्म में है, कटल 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 टाइप का, छोटा छोटा लग रहा है कि दूर दूर उड़ रहा है, यस सर कर रहा है कि दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, दाम बढ़ जाएगा तुम लोग, 5 का 10 अच्छा लगेगा तो 10 का, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या देखें कि यह है हमारा बेलना। अब देखना, बहुत सारे लाइट को एक ही जगह फिट करते, जैसे वो नहीं होता है वीडियोग्राफी करता है, यहाँ रहता लाइट, कितना लाइट है? तो बहुत सारा लाइट एक ही जगह मिक्स हो, उसमें से सिर्फ सामने आता है, समतल टाइप का बना हुआ है, उसको हम लोग समतल। क्लियर है? आ रहा है समझ में? पक्का? चल, तो थोड़ा सा बेलनाकार इसको समझ में आएगा, समतल का